दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों ने दो अलग अलग मामलों में केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। ईडी पिछले साल से शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल को समन भेज रही है, तो केजरीवाल ने सेंट्रल जांच एजेंसी के 5 समन को अवैध बताते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल की शिकायत राउज एवेन्यू कोर्ट में की है। 7 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होनी है। वहीं आप विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर बीजेपी की शिकायत के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर 3 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। एक बार फिर मुश्किल में केजरीवाल, सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज। केजरीवाल ने समन ठुकराया, ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, केजरीवाल की बढ़ी टेंशन। दिल्ली शराब घोटाला मामले की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को गैर कानूनी बताकर पेशी से बचना अब सीएम केजरीवाल को भारी पड़ने वाला है। एक के बाद एक लगातार 5 समन के बाद भी ईडी के सामने हाजिर नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी पिछले साल से शराब मामले में केजरीवाल को समन भेज रही है। ईडी अब तक केजरीवाल को 5 समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के समन को अवैध बताते हुए अब तक पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने पिछले साल 2 नवंबर और 21 दिसंबर के ईडी के समन को स्किप किया था। फिर इस साल भी 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को समन मिलने के बाद भी ईडी की पेशी से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में दर्ज शिकायत में ईडी ने जिक्र किया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी समन का अनुपालन नहीं किया गया है। अरविंद केजरीवाल एक पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन 5 समन के बावजूद ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी की शिकायत मिलने के बाद अब कोर्ट ने इस मामले पर 7 फरवरी को सुनवाई करने की बात कही है। अब जब ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है, तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस पर सियासत शुरू हो गई है। जहां आम आदमी पार्टी इस पूरे शराब घोटाले को ही राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी सीएम केजरीवाल पर जांच से भागने का आरोप लगा रही है। देखिए, दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। सबको पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और हमारे किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी तक नहीं हुई। ये शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला सब जुडिस हो गया है, तो इस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट जैसा भी कहेगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। कभी बहाना बनाते हैं कि चुनाव में व्यस्त है और 204 सीटें उनकी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। कभी विपासना का बहाना बनाते हैं, कभी कहते हैं कि ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कोर्ट से जाकर खारिज करवाते समन। अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर को इतने महीनों तक राहत क्यों नहीं मिली? अगर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो कांग्रेस पार्टी, जो आपकी सहेली पार्टी है, उसने भी कहा है कि शराब घोटाले में आपने तो करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो सवालों का जवाब देने के बदले आज ये ड्रामा, धरना और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। और विक्टिमहुड कार्ड नहीं, अब शराब घोटाले पर रिपोर्ट कार्ड देना होगा और अपने आप को संविधान के ऊपर समझना बंद करना होगा। शनिवार की शाम ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया, लेकिन उससे पहले शनिवार को ही केजरीवाल के घर पर उस समय जबरदस्त ड्रामा हुआ, जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त की आरोप की जांच के लिए केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इस बात पर अड़ी थी कि नोटिस सीएम केजरीवाल को ही सौंपा जाएगा, जबकि सीएमओ के अधिकारी खुद नोटिस रिसीव करना चाह रहे थे। सीएम हाउस के बाहर आप नेता जैस्मिन शाह और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के बीच इसे लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली।
नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करें? गर्मा गर्म बहस के बाद क्राइम ब्रांच की टीम सीएम ऑफिस के अधिकारी को ही नोटिस देकर चले गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नोटिस में केजरीवाल से 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस में लिखा है कि आपने जिन सबूतों के आधार पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं वो सभी सबूत क्राइम ब्रांच को सौंप दें, जिससे मामले की जांच की जा सके। दिल्ली पुलिस के जाने के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। केजरीवाल ने लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इनका क्या कसूर है? इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसीलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है। आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको सब पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? कल केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस लेकर पहुंची थी, तो अब मंत्री आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच टीम को नोटिस लेकर जाना है। लेकिन आतिशी फिलहाल दिल्ली में नहीं है, इसलिए जैसे ही वो दिल्ली आएंगी उनके घर फिर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी। देखिए, विडंबना की बात यह है कि जब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगते हैं शराब घोटाले के, तब भी वो भागते हैं, और जब वो आरोप लगाते हैं कि किसी ने उनकी पार्टी तोड़ने के प्रयास किए हैं और पुलिस उनके द्वार पहुंचती है सहयोग मांगने के लिए, तब भी वो भागते हैं। इसीलिए केजरीवाल जी आज आप भगोड़े केजरीवाल बन चुके हैं। अब केजरीवाल के ऊपर एक तरफ ईडी का शिकंजा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही लगाए आरोपों के सबूत देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस का भी उन पर शिकंजा कस रहा है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में अभी इस पर और भी सियासत होने वाली है।